जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। बता दें कि रानीपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह चौहान ने अपने चुनाव कार्यालय का विधिवत तरीके से शुभारंभ किया। यहां शिवालिक नगर चौक के पास उन्होंने अपना चुनावी कार्यालय खोला है और चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों ने बढ़ चढ़कर राजवीर सिंह चौहान के पक्ष में वोट देने की अपील की और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बिल्कुल, तो जनता ने उसी दिन बजा दिया था जिस दिन चुनाव घोषित हुए थे कांग्रेस के हित में और कांग्रेस के पक्ष में। और दूसरा जुनून और हौसला जो उन्होंने बढ़ाया, आपको एक प्रत्याशी बनाकर जो एक छोटे कार्यकर्ता को ये टिकट पार्टी मिली है, इसके लिए पार्टी हाईकमान का आभार है। और जनता में जिस तरह का जोश आया है ये आप लोग भी सब महसूस कर रहे होंगे, आमजन महसूस कर रहा है। और आमजन इस तरह से ग्रस्त हो गया, आज महंगाई चरम सीमा पर है, रोजगार के संसाधन समाप्त हैं, क्षेत्र में विकास नहीं है, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, किसान के लिए कुछ काम नहीं है, किसी भी क्षेत्र में किसी साधन के लिए कोई काम नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस और कांग्रेस उनकी भावना पर खरा उतरने का काम करेगी। 26 दिन विधानसभा में आकर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, प्रचंड बहुमत से विधानसभा में जा रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी के जो लोग काफी बौखलाए हुए, वो बौखलाहट उनकी स्पष्ट दर्शा रही है कि कांग्रेस आ रही है। 2 बार के विधायक के सामने इस तरह देखते हैं और कैसे 2 बार के विधायक थे, अब नहीं है, अब भूल जाए, जनता भूल चुकी है उनको, जनता ने अपने मन से उतार दिया। जनता के पास पहले विकल्प नहीं था, अब जनता को विकल्प मिल चुका है कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में और कांग्रेस के रूप में। जनता अब 10 साल में समझ चुकी है कि इनकी करनी और कथनी में बहुत ज्यादा फर्क है अगर हमारा भविष्य सुरक्षित है। आज भगवानपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी ममता राकेश ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज करते हुए विधानसभा क्षेत्र के गांव डाडापट्टी में ग्रामीणों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की और कहा कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो सभी वर्ग को साथ लेकर चलती है और उत्तराखंड को एक अच्छी और बेहतर सरकार दे सकती है। इसी बीच उन्होंने अपने स्वर्गीय पति पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश और अपने 7 सालों के किए हुए कार्यों के आधार पर लोगों को कांग्रेस के पक्ष में अपील की और कहा कि वे इस बार उन्हें फिर से विधायक बनाने का काम करें तो वे लोगों को विश्वास दिलाती हैं कि जो बीजेपी सरकार में काम रुके हुए हैं वे इस बार जरूर पूरा करेंगी। मैं लगभग 4 गांव में गई हूँ और 4 गांव में और मेरे कार्यक्रम हैं। अब कार्यक्रम क्या कहूँ कि भगवानपुर की मैं जनता बहुत ही सम्मानित है, जागरूक है, समझदार है और हमारा इनसे परिवार का घर का नाता है। ये मुझे विधायक के तौर पर बाद में और अपने घर के सदस्य के रूप में देखते हैं क्योंकि हम हमेशा इनके सुख दुख में 24 घंटे इनके साथ हर मुद्दे पर जुड़े रहते हैं। तो ये तो मुझे अपने घर की बेटी समझकर, बहन समझकर के सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, मैं इस समय डाडापट्टी गांव में हूँ, अरविंद सैनी जी के, योगेश सैनी जी के आवास पर हूँ। यहाँ पर हमारे युवा साथी भी हैं, हमारे जिम्मेदार आदमी, सब जिम्मेदार आदमी हैं। तो आप इन्हीं से पूछ करके देख लीजिए। तो मैं तो हमेशा अपने पति सुरेंद्र राकेश जी की तरह विकास की और भाईचारे का हमारा प्रमुख मुद्दा है। विकास करना चाहिए, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी और जानकारी आपको मुजफ्फरनगर से बता रहे हैं, जहां अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया, कहा कि दिल्ली से ट्वीट कर आरोप लगाया। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि मेरे हेलीकॉप्टर को अकारण ही दिल्ली में अभी तक रोक कर रखा हुआ है। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि मेरठ में जयंत चौधरी संघ साझा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि मेरी हेलीकॉप्टर को अकारण ही दिल्ली में अभी तक रोक कर रखा हुआ है।
बलरामपुर श्रावस्ती बॉर्डर के थाना हरैया क्षेत्र के अंतर्गत हथिया कुंडा नाले के पास श्रावस्ती की तरफ जा रही इनोवा क्रिस्टा कार में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिससे इनोवा क्रिस्टा कार जलकर राख हुई। लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन आग काबू में नहीं हो सकी, जिससे कि कार जलकर राख हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इनोवा क्रिस्टा कार थाना हरैया क्षेत्र में गोद भराई कर वापस भिनगा श्रावस्ती की तरफ जा रही थी। तभी अचानक बलरामपुर श्रावस्ती बॉर्डर के और थाना हरैया क्षेत्र के अंतर्गत रतनवा गांव के हथिया कुंडा नाले के पास शॉर्ट सर्किट से आग लगी और जिससे इनोवा क्रिस्टा कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। मिली सूत्रों की जानकारी के अनुसार इनोवा क्रिस्टा कार जनपद श्रावस्ती की तरफ जा रही थी। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि आजाद समाज पार्टी ने चौथे चरण के उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से तस्वीरों के जरिए आपके साथ साझा कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी ने चौथे चरण के उम्मीदवारों की सूची जारी की। लखनऊ पूर्वी से अविनाश भारती, लखनऊ उत्तरी से नदीम मिर्जा को उतारा है। वहीं बख्शी का तालाब से सुनील सिंघानिया को प्रत्याशी घोषित किया। रामपुर में अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर अब्दुल्ला आजम ने बयान दिया कि कहा कि मेरे साथ जो पुलिस वाले चल रहे हैं मुझे उन पर भरोसा नहीं है। क्या पता वही किसी चीज में रख दे या गोली मार दें। मेरी सुरक्षा मेरा मालिक करता है या मेरे साथ जो लोग रहते हैं वे करते हैं। मेरे साथ जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं वे मेरी रेकी को लगाए गए हैं। मेरे चुनाव पर तो जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन जिक्र मेरे नॉमिनेशन पर हो रहा है। मेरा नॉमिनेशन रिटर्निंग ऑफिसर के सामने है और उनके फैसले का इंतजार कर लेना चाहिए। में जिक्र करने से कोई फायदा नहीं है। जो नामांकन का पर्चा है वो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने है, उसका यहाँ जिक्र करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन बस मैं वो लोगों से कहूंगा कि आप मजबूती से चुनाव लड़ो, जनता के बीच जाओ, चुनाव लड़ो। अगर मैं गलत हूँ मुझे हराओ, कम ना करो आपसे। भाई आपके साथ अधिकारी हैं, आपके साथ पुलिस है, आपके साथ दो सरकारें हैं, मैं तो अकेला हूं, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। मेरे साथ तो जो पुलिस वाले चल रहे हैं मुझे उन पे ही भरोसा नहीं है। उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। उन्नाव जनपद की 6 विधानसभा में उतारे अपने सभी उम्मीदवार। विधानसभा सदस्य देवेंद्र सिंह मांझी को अपना उम्मीदवार घोषित किया, तो वही सफीपुर से राजेंद्र गौतम, बांगरमऊ से राम किशोर पाल, नगर से प्रेम सिंह पटेल और पूर्वा से विनोद कुमार त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। वाराणसी पिंडरा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को एक दिन की सुरक्षा मिली है। जान को खतरा होने की बात कही। बता दें कि वाराणसी कांग्रेस के गद्दावर नेता वर्तमान में पिंडरा विधानसभा के प्रत्याशी अजय राय की सुरक्षा में एक दिन के लिए पुलिस की तैनाती सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल अजय राय के बड़े भाई की हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही देने के मामले में सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। अजय राय ने बताया कि जिला प्रशासन को जानकारी मिली कि एक दिन के लिए जान का खतरा है और इसलिए पुलिस बल उनके साथ लगाई गई है। अजय राय ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनके जान को खतरा है और वो लगातार इसकी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन तत्कालीन बीजेपी सरकार इसे राजनीतिक द्वेष के चलते टाल रही थी, जबकि जिला प्रशासन ने सिर्फ एक दिन के लिए ही पुलिस की सुरक्षा प्रदान की और उनका कहना है कि उन्हें बाकायदा स्कॉट की व्यवस्था दी जाए, जिससे कि उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो सके। अभी चीतगंज इंस्पेक्टर आए थे, इन्होंने कहा कि उनके पास कोई सूचना आई है, इनपुट आया है कि आज मुझे एक दिन के लिए खतरा है, सिर्फ एक दिन के लिए खतरा है, जो कि लगातार मैं मांग कर रहा हूँ, सालों से मांग कर रहा हूँ कि मेरे जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें तत्काल मुझे सुरक्षा दी जाए। पहले मेरे साथ सुरक्षा थी, जब से योगी सरकार आई, योगी सरकार ने वो सुरक्षा विड्रा कर लिया।
यहाँ तक एक गनर था, उसे भी बीच में विड्रा कर लिया। एक गनर मेरे पास अभी चल रहा है जो 10% के अंशदान पर पूर्व विधायक के नाते मेरे पास लगा हुआ है। वो किसी भी पूर्व विधायक को 10% अगर वो अंशदान देता है तो मिलता है। कोई विशेष सुरक्षा के साथ मेरे साथ नहीं लगाया गया है। हम सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, सुरक्षा नहीं दी जा रही। ये केवल सरकार के दबाव में प्रताड़ित किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के हम लोग प्रत्याशी हैं, इस नाते प्रताड़ित किया जा रहा है कि कैसे भी आगे बढ़ने से रोका जाए। बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि योगी सरकार के मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा का बीजेपी ने टिकट काट दिया। इस वक्त बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां योगी सरकार के मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा का टिकट बीजेपी ने काटा, तो वहीं उनके बेटे गौरव वर्मा को बहराइच की केसरगंज विधानसभा से टिकट दिया गया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।